नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस ढाकरे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल वाइब्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस महान ग्रंथ के बारे में जिसे हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा यह उद्देश्य है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है उन सभी का विश्वास हमारे प्राचीन ग्रंथों से और प्राचीन धर्मों से कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तेज चलती दुनिया में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे इस महान ग्रंथ को पढ़कर समझकर उसके ज्ञान को अपने ज़िंदगी में लागू करें। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए इतनी ही कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी तक इस महान ग्रंथ के ज्ञान को पहुंचा सकूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को स्किप न करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। Always remember the thought, if science is a vehicle, then spirituality drives it. तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने मुख से कुंती पुत्र अर्जुन को प्रदान की थी। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और उन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। तो आज हम देखेंगे उन 18 अध्यायों के नाम और उनमें बताए गए श्लोकों में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता के पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से लेकर 11वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीर और अन्य महान वीरों का वर्णन किया गया है। 12 से 19वें श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन किया गया है। 20 से 27वें श्लोक तक अर्जुन का सैन्य परीक्षण तथा गांडीव की विशेषता बताई गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। 28 से 47वें श्लोक तक अर्जुन का विषाद और भगवान के नामों की व्याख्या के विषय में बताया गया है। तो यह था भगवद गीता का पहला अध्याय। दूसरा अध्याय, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के बारे में बताया गया है। 11 से 30वें श्लोक तक गीता शास्त्र का अवतरण के विषय में बताया गया है। 31 से 38वें श्लोक तक क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। 39 से 53वें श्लोक तक कर्मयोग विषय का उपदेश के बारे में बताया गया है। 54 से 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा के विषय में बताया गया है। तो यह था भगवद गीता का दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय, भगवद गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कुल 43 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता के विषय में बताया गया है। 9 से 16वें श्लोक तक अज्ञादि कर्मों की आवश्यकता तथा यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। 17 से 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता के विषय में बताया गया है। 25 से 35वें श्लोक तक अज्ञादि और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा के विषय में बताया गया है। 36 से 43वें श्लोक तक पाप के कारणभूत कामरूपी शत्रु को नष्ट करने का उपदेश बताया गया है। तो यह था भगवद गीता का तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय, भगवद गीता के चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में कुल 42 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 15वें श्लोक तक योग परंपरा, भगवान के जन्म, कर्म की दिव्यता तथा भक्त लक्षण भगवत स्वरूप के विषय में बताया गया। 16 से 18वें श्लोक तक कर्म, विकर्म एवं अकर्म की व्याख्या के विषय में बताया गया है।
19 से 23वें श्लोक तक कर्म में अकर्मता भाव, निराशय, सुख, यज्ञ की व्याख्या के विषय में बताया गया। 24 से 33वें श्लोक तक फल सहित विभिन्न यज्ञों का वर्णन किया गया है। 34 से 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा तथा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा के विषय में बताया गया है। तो यह था भगवद गीता का चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय। भगवद गीता के 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। भगवद गीता के 5वें अध्याय में कुल 29 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 6 श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की एकता, सांख्य पर का विवरण और कर्म योगी की वरीयता के विषय में बताया गया है। 7 से 12वें श्लोक तक सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा के विषय में बताया गया है। 13 से 26वें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय के बारे में बताया गया है। 27 से 29वें श्लोक तक भक्ति सहित ज्ञान योग तथा भय, क्रोध, यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। तो यह था भगवद गीता का 5वां अध्याय। छठा अध्याय। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कुल 47 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 4 श्लोक तक कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ के लक्षण तथा काम संकल्प त्याग का महत्व बताया गया है। 5 से 10वें श्लोक तक आत्म उद्धार की प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण एवं एकांत साधना का महत्व बताया गया है। 11 से 15वें श्लोक तक आसन विधि, परमात्मा का ध्यान, योगी के 4 प्रकार के विषय में बताया गया। 16 से 32वें श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का विषय बताया गया है। 33 से 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय के बारे में बताया गया है। 37 से 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ज्ञान योगी की महिमा के विषय में बताया गया है। तो यह था भगवद गीता का 6ठा अध्याय। 7वां अध्याय। भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 7वें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय तथा ईश्वर की व्यापकता के विषय में बताया गया है। 8 से 12वें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन किया गया है। 13 से 19वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा के विषय में बताया गया। 20 से 23वें श्लोक तक अन्य देवता की उपासना और उसके फल के विषय में बताया गया है। 24 से 30वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा के विषय में बताया गया। तो यह था भगवद गीता का 7वां अध्याय। 8वां अध्याय। भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में कुल 28 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 7वें श्लोक तक ब्रह्म, अध्यात्मा और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर के विषय में बताया गया। 8 से 22वें श्लोक तक भगवान का परम धाम और भक्ति के 16 प्रकार के विषय में बताया गया। 23 से 28वें श्लोक तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन किया गया है। तो यह था भगवद गीता का 8वां अध्याय। 9वां अध्याय। भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम राज विद्याराज गृह योग है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में कुल 34 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 6 श्लोक तक परम गोपनीय ज्ञानोपदेश, उपासनात्मक ज्ञान, ईश्वर का विस्तार के विषय में बताया गया है। 7 से 10वें श्लोक तक जगत की उत्पत्ति का विषय के बारे में बताया गया है। 11 से 15वें श्लोक तक भगवान का तिरस्कार करने वालों की, आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार बताया गया है। 16 से 19वें श्लोक तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 20 से 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना के फल के विषय में बताया गया है। 26 से 34वें श्लोक तक निष्काम
भगवत भक्ति की महिमा के विषय में बताया गया। तो यह था भगवत गीता का 9वां अध्याय। 10वां अध्याय। भगवत गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में कुल 42 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने के फल के विषय में बताया गया है। 8 से 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का वर्णन किया गया है। 12 से 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना की गई है। 19 से 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूति और योग शक्ति का वर्णन किया गया है। तो यह था भगवत गीता का 10वां अध्याय। 11वां अध्याय। भगवत गीता के 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में कुल 55 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 4 श्लोक तक विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना के विषय में बताया गया है। 5 से 8वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन किया गया है। 9 से 14वें श्लोक तक संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन किया गया है। 15 से 31वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना के विषय में बताया गया है। 32 से 34वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के विषय में बताया गया है। 35 से 46वें श्लोक तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना के विषय में बताया गया है। 47 से 50वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का वर्णन तथा चतुर्भुज रूप और सौम्य रूप का दिखाया जाना के विषय में बताया गया है। 51 से 55वें श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्बलता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन किया गया है। तो यह था भगवत गीता का 11वां अध्याय। 12वां अध्याय। भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 12वें श्लोक तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया गया है। 13 से 20वें श्लोक तक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण के विषय में बताया गया है। तो यह था भगवत गीता का 12वां अध्याय। 13वां अध्याय। भगवत गीता के 13वें अध्याय का नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में कुल 34 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 18वें श्लोक तक ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। 19 से 34वें श्लोक तक ज्ञान सहित प्राकृति पुरुष का वर्णन किया गया है। तो यह था भगवत गीता का 13वां अध्याय। 14वां अध्याय। भगवत गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। भगवत गीता के 14वें अध्याय में कुल 27 श्लोक है। 1 से 4 श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्राकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। 5 से 18वें श्लोक तक सत्य, रज, तम तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। 19 से 27वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुषों के लक्षण के विषय में बताया गया। तो यह था भगवत गीता का 14वां अध्याय। 15वां अध्याय। भगवत गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कुल 20 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 6 श्लोक तक संसार रूपी अश्वत्थवृक्ष का स्वरूप और भगवत प्राप्ति का उपाय के विषय में बताया गया। 7 से 11वें श्लोक तक ईश्वरांश जीव तत्व के ज्ञाता और अज्ञाता के विषय में बताया गया। 12 से 15वें श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 16 से 20वें श्लोक तक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विश्लेषण किया गया है। तो यह था भगवत गीता का 15वां अध्याय।
16वां अध्याय। भगवत गीता के 16वें अध्याय का नाम दैव सुर संपद विभाग योग है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 5वें श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन किया गया है। 6 से 20वें श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन किया गया है। 21 से 24वें श्लोक तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा के विषय में बताया गया। तो यह था भगवत गीता का 16वां अध्याय। 17वां अध्याय। भगवत गीता के 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में कुल 28 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 6 श्लोक तक श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय में बताया गया है। 7 से 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद के विषय में बताया गया है। 23 से 28वें श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या के विषय में बताया गया है। तो यह था भगवत गीता का 17वां अध्याय। 18वां अध्याय। भगवत गीता के 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में कुल 78 श्लोक है। इस अध्याय में 1 से 12वें श्लोक तक त्याग का विषय के बारे में बताया गया है। 13 से 18वें श्लोक तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन किया गया है। 19 से 40वें श्लोक तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद के विषय में बताया गया है। 41 से 48वें श्लोक तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय के बारे में बताया गया है। 49 से लेकर 55वें श्लोक तक ज्ञान निष्ठा का विषय के बारे में बताया गया है। 56वें श्लोक से लेकर 66वें श्लोक तक भक्ति सहित कर्मयोग का विषय के बारे में बताया गया है। 67वें श्लोक से लेकर 78 श्लोक तक श्री गीता जी का महात्म्य के विषय में बताया गया है। तो यह थे भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय और उन 18 अध्यायों के श्लोकों के विश्लेषण। इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोकों के वर्णन। और कृपया आप सभी से विनंती है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के बारे में आपके व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इस वीडियो में हम यहीं पर पूर्ण विराम लेते हुए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।